मैं स्टार्टिंग पार्टी से कौन सी पार्टी से किया था। मैं शुरुआत में श्री महान स्वर संगीत पार्टी चाचा भतीजा सिकंदरा से। अच्छा अच्छा। हम्म, और मैं जो है कि उसी पार्टी से स्टार्टिंग किया और पहली ही रात पहली ही प्रोग्राम में मैं अकेले ही कॉमेडियन का काम करना चालू किया था। मेरे साथ में कोई नहीं था कि मतलब कि जैसे कि कोई गुरु रहता है शिष्य को बताने वाला, तो जी हमारे जी। चाचा जी रहते थे, पर्दे के पीछे से बोलते थे। हम्म, और मैं सुनता था, वही कुछ बोलता था, जो भूल जाता था फिर घूम के जाता था, फिर आता था, फिर बताते थे। हाँ, और पहली ही रात मैं वंदना बोलना चालू किया था पहली ही मंच पर। जी। हाँ, वंदना से बोला, उसके बाद जो कुछ पाया वहाँ पर से फिर वैसे धीरे 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 चालू किया। तो वहाँ पर मैं जब पहली रात काम किया तो मुझे बहुत ज़्यादा पैसा मिला था, 600 रुपये। जी जी। हाँ, बंदने पर 250 रुपये कमाया था। उसके बाद जो है कि जो अलग से तेल पेट्रोल का मिलता है, जी तो मिला था, तो मुझे कुल मिला के 800-900 रुपये हो गए थे पहली रात का। जी। तो मैं पैसे पाते ही सोचा कितना नौटंकी में पैसा मिलता है। जी जी। फिर उसके बाद उन्हीं के पार्टी में लगातार जाने लगा। तो जब लगातार का प्रोग्राम हुआ मई जून का लगन में, तो पहली रात का तो मुझे 600 मिला, लेकिन लगातार वाले मुझे 250 रुपये के हिसाब से देना चालू कर दिए। मतलब जितना काम अच्छा करूँ उतना कम पैसा है। तो ऐसा हो गया था हमारे पार्टी। तो उसके बाद जब पूरा सीज़न बीत गया, फिर हमारी मुलाकात हमारे ही माता जी के मौसा है, जी जी। जो हमारे नाना लगते हैं, श्री छोटे लाल रसिया, ग्राम सभा कली मुरादपुर, जिनकी पार्टी आजा नाती के नाम से चलती है। तो वहाँ पर मैं गया, उनकी पार्टी चालू हुई, वहाँ पर मैं गया। वहाँ पर से वहाँ मेरा नाम मतलब कि चारों तरफ वहीं से चालू हुआ कि कोई काम करने वाला अनुराग जोकर है। हाँ, तो उनकी पार्टी से मैं चालू किया और हमको पार्टी में नौटंकी में ले जाने वाले हमारे चाचा हमारे श्री राजनाथ सरोज जी, जो कि ऑलराउंडर कलाकार हैं। पहले जोकरई करते थे, फिर हीरो का काम करते थे, फिर अब खलनायक का काम करते हैं। चाचा हमारे जी अभी किस पार्टी में काम कर रहे हैं? वो जो है कि शायद लल्लू भल्लू की पार्टी में काम कर रहे हैं, खलनायक की। अच्छा। और जो है कि और हमारे गुरु हैं श्री बिहारी लाल। जी जी। हाँ, विजय लाल बिहारी, जोकर कली मुरादपुर के। जी। हैं? उनको देख करके मैं उनकी एक्टिंग उतारता था, और उनकी एक्टिंग को मैं इतनी बाखूबी, इतने ज़्यादा नकल कर लिया कि जो है कि कहते नहीं, गुरु तो गुरु रह गया, चेला शक्कर हो गया। जी। तो ऐसा कुछ होने लगा। तो हमारे गुरुजी बोले कि बेटा अब तुम काम करो, मैं तुम्हारे आगे काम नहीं करूँगा, मैं जो है कि हीरो का काम करूँगा, अब मैं जोकराई नहीं करूँगा। तो आजा नाती की पार्टी में हीरो का काम करते थे, मैं मेन जोकर रहता था, और एक जो है कि आता था लड़का काम करता था, साथ में दोनों लोग रहते थे। और हमारे बिहारी गुरुजी की इतनी अच्छी जो है कि बात थी कि वो हमेशा हमें समझाते बहुत अच्छी तरीक़े से। हाँ, कि पार्टी में कैसे रहना है, कहाँ पर क्या बोलना है, किनके साथ में कैसे रहना है। हाँ, हर एक चीज़ बताते थे। तो उनकी पार्टी से जो है कि नाम चालू हुआ। फिर उसके बाद वहाँ पर रहने के बाद मैं शशि डांसर को भी वहीं पर लेकर आया। शशि हमारा भाई है, जो है कि जो इस समय चारों तरफ अपना नाम बिखेर रहा है। हाँ, वो भी चारों तरफ है। तो शशि डांसर हमारा भाई है, उसको मैं वहाँ पर लेकर गया। दोनों लोग, वो काम लेडीज़ का करता था, मैं जेंट्स का मतलब कॉमेडियन का काम करता था, वो डांसर का काम करता था। आज भी वही दोनों लोग कर रहे हैं। फिर उसके बाद वहाँ से वो निकल कर शशि भारत जी के यहाँ भारत लाल की पार्टी में गया। तो भारत लाल की पार्टी में जब वो गया तो वहाँ पर रहमान भाई थे। 1 साल रहने के बाद फिर रहमान भाई वहाँ से हट गए, तो शशि जी रहमान के जगह पर हमें बुला लिए। हाँ, तो हम लोग वहाँ पर भी रहे। फिर उसके बाद तब जा कर के वहाँ से मतलब कि पार्टी बंद होना शुरू हुई, तो हम लोग आ गए नींबूलाल डांसर की पार्टी में। तो यहाँ पर हमें डायरेक्टर बनाया गया था कि मतलब कि पूरा प्रोग्राम देख रेख हम ही कर रहे थे, और नाइट भी सबसे ज़्यादा थी। फिर उसके बाद नींबूलाल डांसर की पार्टी के बाद उनकी जब पार्टी चालू हुई तो ये लोग कहने लगे, वहाँ पर मुझे बस क्या है कि जब कलाकार रहता है, कलाकारों के बीच में अच्छा लगता है ना। तो वहाँ पर मुझे कुछ कमियाँ महसूस हो रही थी गाने बजाने में। मज़ा नहीं आ रहा था। भले ही पैसा कम मिले, लेकिन अगर साज बाज से लेकर के अगर जो है कि अगर कलाकार सामने सवाल जवाब करने वाला रहता है तो मज़ा आता है। जी जी। हम्म,
तो हम लोग ऐसा जगह ढूंढते हैं। हम कहे पैसा कम रहेगा लेकिन कलाकारों के बीच में रहेंगे तो हमें कुछ सीख भी मिलेगी। जी। हाँ, और कुछ सीखेंगे भी और काम भी करने में अच्छा लगेगा। तो इसलिए इनके पार्टी में हम लोग आ गए, हिमांशु डांसर की पार्टी में। तो यहाँ से मेरी जर्नी चालू हुई थी, अभी जर्नी चल रही है। मैं बहुत ज़्यादा दिन काम करते नहीं हुआ है, मुझे 7-8 साल प्रोग्राम नौटंकी की लाइन में काम करते हुआ। जी। हाँ, हिमांशु डांसर जी की पार्टी जो है कितने साल तक, मतलब कितने महीने हो गए चलते हुए? शायद हो गया जो है कि वही मई के, मतलब कि यही जो जुलाई शायद आता है, जुलाई में चालू हुआ था, जी जी। उद्घाटन हुआ था। 8-9 महीने के आसपास। हाँ, हो रहा है। हाँ, तो वही मतलब मेला सीजन के पहले ही उद्घाटन हुआ था और प्रोग्राम बढ़िया चल रहा है। शायद जून में ही हुआ था, अच्छा अच्छा। 28 जून को ऐसे कुछ हुआ था। जी। हाँ हाँ, ऐसे कुछ हुआ था। तो वही तो तभी से प्रोग्राम हो रहा है और बढ़िया प्रोग्राम निकल रहा है। बीच में मैं भी नहीं था, चला गया था बाहर, जी तो कुछ काम गड़बड़ हो गया था, मतलब कि कॉमेडियन नहीं मिल पा रहे थे भाई। अपना अपना कितना भी बढ़िया कलाकार है, जिसकी जहाँ पर सेटिंग हो जाती है, जी। हाँ, चाहे हम हो चाहे और कोई हो, हाँ, चाहे जो है। तो अगर जिसकी जहाँ पे सेटिंग हो जाती है तो सेटिंग होती है। अब हमारी सेटिंग हो गई है काम करते करते। अब कोई जी नया बंदा आता है 1-2 रात के लिए तो भाई वो फीका तो पड़ ही जाएगा, चाहे जितना भी अच्छा कलाकार जी। हो। हाँ, तो ऐसा कुछ हो रहा था। जो भी नए बंदे आते थे, जो भी नए लोग आते थे काम करने वाले कलाकार, वो बेचारे जो है कि फीका पड़ जा रहे थे। अब भाई उनको क्या बोलना है, हर जगह नहीं पता रहता है, वो अपने हिसाब से अपने अंदाज में काम करेंगे। तो मैं बीच में नहीं था, फिर बीच में राजकुमार जी हमको बुलाए कि भाई चले आओ, काम सही नहीं हो पा रहा है। तो कोई बात नहीं, जब आपकी बात है तो मैं आ रहा हूँ भाई। तो फिर मैं दिल्ली से वापसी आ गया और प्रोग्राम बढ़िया चल रहा है। सोचा यही था कि जब तक रहूँगा वो पार्टी इन्हीं के साथ में। मैं तो जहाँ तक है प्रोग्राम बंद करने के लिए सोच रहा था, लेकिन अब ऐसा कुछ हो गया है कि अब बंद करना भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि भाई अब अगर इनके साथ में अगर मैं बंद करता हूँ या इनका साथ छोड़ता हूँ तो वो मुझे फिर वही दगाबाज बोलेंगे कि भाई अब तुम गद्दारी कर रहे हो, ऐसा है। तो जहाँ तक बन पड़ेगा मैं यही साथियों कोशिश करूँगा कि जहाँ पर हूँ अभी मैं निभाने की कोशिश करूँगा। और मुझे आशा और उम्मीद है कि आप लोग भी मेरा सपोर्ट और सहयोग करेंगे। मैं बहुत बड़ा तो कलाकार नहीं, आप सभी के अपने बीच का आपका छोटा भाई अनुराग कॉमेडियन। जहाँ तक हो सके कोशिश करूँगा कि आप लोगों को हँसाता रहूँगा और पार्टी में रहूँगा, किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूँगा। बस मेरी यही आप लोगों से कामना है। आप अपने यूट्यूब चैनल का नाम बता दीजिए हमारे दर्शकों को। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है अनुराग इलाहाबादी नौटंकी। हमारे यूट्यूब चैनल पर साथियों ज़्यादा नाच गाने का प्रोग्राम नहीं मिलेगा आप लोगों को। इंटरव्यू से लेकर के पार्टी का लोकेशन और जैसे कि मेकअप वीडियो, साज वीडियो, ऐसा मतलब कि सब कुछ मिलेगा। और जहाँ तक है आप लोगों को कमेंट के अनुसार जो भी कुछ कहते हैं, संगीत थोड़ा बहुत और नाच गाने का प्रोग्राम नौटंकी वाला, सब कुछ आप लोगों के अनुसार आप लोगों को मिलता रहेगा। हर एक चीज़ का मनोरंजन मिलता रहेगा साथियों। आप लोग हमारे चैनल को प्लीज़ सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सहयोग दें। और डेकोरेशन वाला भी काम करते हैं जी जी अनुराग जी। जी? इसीलिए तो हमने राजकुमार भाई के यहाँ से तो पैसा लिया था साथियों, सही चीज़ बता दें, झूठ नहीं बोलेंगे आप लोगों से। हमने पैसा राजकुमार जी के यहाँ से लिया है और मैं कोशिश करूँगा कि उनका जो पैसा है इसी सीज़न तक जी पूरा क्लियर कर दूँ, लगन तक। क्योंकि भाई अब वो अगला इंसान नहीं है, जी। तो उसका ऐसे मतलब कि गलत काम करना खराब रहेगा, मतलब कि उसका पैसा हजम कर जाऊँ ऐसा मैं इंसान नहीं हूँ। जी। हाँ, ये इतना बड़ा पाप लेकर के मैं कहाँ जा पाऊँगा। सही। मैं इसी काम चालू करने के लिए मैं उनसे भी पैसा और जहाँ तक है मैं कुछ अपनी कमाई से लोन वगैरह करके सोनाटा, हाँ, सब कुछ ऐसा करके मैंने लाइट साउंड डेकोरेशन डीजे, हाँ, ये सब काम चालू किया है। मैंने सोचा साथियों यह काम चालू कर लूँगा, सक्सेस हो जाऊँगा, फिर उसके बाद नाच वाला प्रोग्राम, नाच नौटंकी का ये तो करता ही रहूँगा। इसके साथ साथ कोई अलग साइड बिजनेस रहेगा तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि हाँ, जब तक ये चेहरा है, और ये रुतबा है, काम ढंग से कर ले रहा हूँ तब तक ठीक है। अगर कहीं मैं बीमार पड़ गया या कुछ हो गया, तो ना तो नौटंकी के कोई कलाकार
ना तो कोई मास्टर हमें पूछने के लिए आएगा, ना तो कोई खर्च करने के लिए आएगा। अगर हमारा बिजनेस है, कोई अगर 2-4 आदमी मिल भी रहे हैं तो पैसा दे करके मैं उनसे काम करवा सकता हूँ। तो इसलिए यही सब सोच करके मैंने अपना बिज़नेस चालू किया है, और आशा करता हूँ कि आप लोगों से सहयोग से जो मेरा ये बिज़नेस है, लाइट साउंड काम है, वो बढ़िया चलेगा। और किसी भी शुभ अवसर पे आप लोग संपर्क करिए, कहीं भी, चाहे जितना भी दूर ऑर्डर होगा, हम आएंगे ज़रूर आप लोगों के लिए जी। तो साथियों, एक बार सेवा का ज़रूर मौका दें। हम अपने बातों को देना चाहेंगे विराम। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए साथियों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नाम वैसे काम ये बैठे हैं इस समय, ये हमारे घर के बगल में बगीचा है, और पहले बहुत घना था, यहाँ पर लोग आने से डरते थे, लेकिन आज ऐसा है कि एकदम उजड़ गया है। और बगल में हमारा भट्ठा है, भट्ठा दिखा दीजिएगा, जिस नाम से हम जाने जाते हैं भट्टे। हाँ, और यही हमारा छोटी सी कुटिया है, हमारा घर है यही, जो है कि साथियों देख सकते हैं आप लोग। बैंक वाला सर्वर बिल्कुल चलते ही नहीं है जी। जैसा कि दुर्गेश जी, जी दादा आप तो हरियाली ही हरियाली यहाँ पर मिली, जी। और 1-1.5 घंटे बैठकर आपको कैसा लग रहा है? हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे ज़्यादा खुशी ये मिल रही है कि हम आकर एक कलाकार अनुराग कॉमेडियन जी से मिले। सबसे खुशी की बात यही है हमारे लिए। अच्छा दुर्गेश जी, हमें तो भैया बहुत सुकून मिला आज अच्छा यहाँ पर 1 घंटे बिता करके। ऐसी हरियाली तो हम अपने आसपास तो नहीं देखे। जी, नहीं है ऐसी हरियाली यहाँ पर, इसीलिए तो नौटंकी वाले भी बहुत रुकते हैं। अच्छा, नौटंकी की गाड़ियाँ यहाँ पर हमेशा अक्सर रुकती रहती हैं। हाँ हाँ सर, यहाँ पर जो है कि नौटंकी वालों को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ पर डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं मिलेगा, ना तो बच्चे, ना तो मतलब कि जानवर वगैरह। हमारे यहाँ अच्छे से आराम से बनाओ खाओ। हमारे ये हमारा पता है ग्राम सभा बादलपुर, जो है कि दोनैया चौराहे पटेल हॉस्पिटल वाली रोड से 1 किलोमीटर अंदर बादलपुर भट्ठे के बगल में ये बगीचा पड़ता है। तो जिन भाई को, नौटंकी वाले भाई को, अगर यहाँ पर इस साइड में कई प्रोग्राम रहे, अगर लगातार में चल रहा है, तो आप लोग यहाँ पर खा पी सकते हैं बढ़िया से, एकदम बढ़िया जगह है, हाँ, बना करके, और सो सकते हैं, आरामदायक जगह है। तो वैसे भी अक्सर करके हम लोग यहीं पर बैठते हैं, क्योंकि घर पे हमारे पेड़ अभी ज़्यादा बड़े बड़े हैं नहीं, जो पेड़ भी थे वो मतलब कि काट छाट दिए जाते हैं ठंड के समय आने पर। तो अभी वहाँ पर छाया है नहीं, इसलिए यहीं पर हम लोग गर्मी बिताते हैं। बहुत सुकूनदायक जगह है। बस कर रहा है।